हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्कॉलर क्लाउड्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 की जो चैप्टर पहला है वास्तविक संख्याएं, उसकी एक्सरसाइज 1.4 उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो आप चैनल पे जाके इससे पहले की वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको यह प्रश्नावली समझने में आसानी हो। आइए बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। इस प्रश्नावली का पहला सवाल लिखा हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार के बारे में जैसा आप जानते होंगे कि दशमलव प्रसार किसी भी संख्या का विभाजित रूप होता है। जैसे 25 लिखा हुआ है, बटे में 8 लिखा हुआ है, इसका हमें दशमलव प्रसार करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम 8 का भाग देंगे, किस संख्या में देंगे, 25 में देंगे। ठीक है ना। तो ये क्या कहला जाता है, दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। तो शांत क्या होता है, शांत ऐसा दशमलव प्रसार जो भाग देने पर कट जाता है, यानी कि पूरी तरह से विभाजित हो जाए, कोई भी शेष ना बचे। तो वो कैसा दशमलव होता है, शांत दशमलव होता है। और अशांत दशमलव कैसा होता है, ऐसा दशमलव जो भाग देने पे शेष बचे, यानी कि जो पूरी तरह से ना कटे बल्कि शेष बचता है, तो वो क्या कहलाता है, अशांत दशमलव कहलाता है। ठीक है ना। आइए बढ़ते अब प्रश्नावली की ओर। क्या लिखा हुआ है पहला सवाल, पहला लिखा हुआ है 13/31/25। ठीक है ना। 13/31/25 इसका हमें ये बताना ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव। तो क्या विधि है, हम हर का भाग यानी कि 13/25 का भाग देंगे, किस संख्या में देंगे, 13 में देंगे। लेकिन सवाल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, यानी कि आपको अब भाग नहीं देना है। तो फिर भाग नहीं देना तो कैसे पता करेंगे, बहुत सिंपल सा रूल है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे हर में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 31/25। इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है ना। बताइए जरा, 3 का भाग देखेंगे तो नहीं जाएगा, 5 का जाएगा सीधे, 5 6 का 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर से 5 का देंगे 125, फिर 5 का देंगे 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1। ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 बार लिखा हुआ है। घात रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 5 की पावर 5। तो क्या लिखेंगे हम, 13/5 की पावर 5। अब आपको कैसे पता चलेगा यह शांत दशमलव है कि नहीं है। देखिए अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालें, अभाज्य गुणनखंड निकालने पर अगर जो गुणनखंड निकलते हैं आपके, उसमें केवल 2 होता है या फिर 5 होता है या फिर दोनों होते हैं। यानी कि हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले, अगर उसमें केवल गुणनखंडों में 2 आए तो भी शांत दशमलव होगा, अगर गुणनखंड में केवल 5 आए तो भी शांत दशमलव होगा, और अगर 2 और 5 दोनों भी आ जाते हैं तब भी कैसा दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। अगर इसके अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या आती है तो फिर वो शांत दशमलव नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या आता है, 5 आता है। तो अब केवल 5 है तो ये शांत दशमलव है या शांत दशमलव है, बताइए जरा, शांत दशमलव। क्यों, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में केवल कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो अब हम लिखेंगे संख्या 2 की पावर n 5 के पावर m के रूप की है, अतः यह शांत दशमलव है। ठीक है ना।
समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है कि सीधा सीधा आपको ये देखना है कि अगर संख्या में नीचे के जो हर होता है अगर उसमें अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 आता है और 5 आता है तो वो संख्या शांत दशमलव होती है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर की ओर। क्या लिखा हुआ है 17/8। तो क्या करना है हमें पहले 8 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है ना। क्या आ जाएगा 2 की पावर 3। तो क्या लिखेंगे हम 17/2 की पावर 3। अब देखिए जरा हमने अभाज्य गुणनखंड किए, इसमें क्या है केवल 2 लिखा हुआ है, 2 के अलावा अन्य और क्या बताया था 5 होता तब भी हो सकता था। तो और तो कोई संख्या अभाज्य में नहीं है ना, तो हम फिर क्या लिख देंगे, लिखेंगे संख्या 2 की पावर n 5 के पावर m के रूप की है, अतः यह कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है आपको, जो नीचे हर में लिखा होगा उसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अगर वह 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप की है तो वो कैसा दशमलव होता है, शांत दशमलव होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर। बताइए जरा क्या लिखा हुआ है 64/455, ठीक ना। इसमें हमें यही देखना है कि ये शांत दशमलव है क्या अशांत दशमलव है। बताइए जरा क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 5 का देंगे सीधे, पन्नम 45, 3 का भाग नहीं जाएगा ना, हाँ पन्नम 45, 5 एकम 5, फिर 7 का जाएगा 13, फिर 13 का जाएगा 1। तो अब हम देखते हैं हम अभाज्य गुणनखंड में क्या मिलते हैं, बताइए जरा। 5 मिलता है, 7 मिलता है, 13 मिलता है। अभी हमने क्या बताया था कि हमें केवल ये देखना है कि अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो देखते हैं हम 5 के साथ में और भी संख्याएं हैं अभाज्य में, तो इसका मतलब ये शांत दशमलव हुआ अशांत दशमलव हुआ, अशांत हुआ। क्या लिखेंगे हम, संख्या 2 की पावर n 5 के पावर m के रूप की नहीं है, अतः यह शांत दशमलव है, सॉरी अतः यह अशांत दशमलव है, ठीक है ना। तो आपको बस यही करना है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आप देखेंगे कि वो 2 की पावर m 5 के पावर m के रूप की है या नहीं, अगर है तो शांत दशमलव है, अगर नहीं है तो अशांत दशमलव है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। बताइए जरा क्या लिखा हुआ है 15/1600। अब उम्मीद है आपसे बन जाएगा, आप जरूर सवालों को करिएगा। बताइए 1600 के हम एलसीएम लेंगे, पहले 2 से 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, 2 से 100, 50, 25, 5 और 1। फिर इसके बाद में अब हम एक को लिखेंगे, बताइए जरा 2 में कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। अब बताइए जरा ये शांत दशमलव या शांत दशमलव है, हाँ कैसा दशमलव है ये, शांत दशमलव। क्यों है, क्योंकि संख्या 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप की है, यानी कि 2 और 5 के अलावा अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है ना, अतः यह शांत दशमलव है, ठीक है ना। बन जाएगा ना, अब आपसे लिखते तो कैसा दशमलव है ये, शांत दशमलव है। चलिए आइए बढ़ते हैं 5वें की ओर। क्या लिखा हुआ है 29/343, ठीक है ना। बताइए क्या करना है, हाँ 343 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, साथ ही का जाएगा सीधे, 7 चौको 28, 7 नम 63, 7 49, 7 से 1 कितना आ जाएगा 29/7 की पावर 3। बताइए जरा, संख्या 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप की है कि नहीं है, नहीं है, अतः यह अशांत दशमलव है। आइए बढ़ते हैं 6वें की ओर। अब आपसे उम्मीद है बन रहे होंगे सवाल।
लिखा हुआ 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। आइए देखते हैं। जो इसमें तो हम देखते हैं कि जो हर दिया गया है वो सीधे ही पहले से अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा हुआ है, लिखा है ना। तो अब आप सीधे स्वयं देख सकते हैं कि ये 2 की पावर n और 5 के पावर m के रूप की है कि नहीं है। बताइए जरा, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या लिखेंगे हम? संख्या 2 की पावर n 5 के पावर m के रूप की है, अतः यह कैसा दशमलव हुआ? शांत दशमलव हुआ। ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गए होंगे ना। चलिए बढ़ते हैं 7वें की ओर। क्या लिखा हुआ है? 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। बताइए, पहले से हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंडों में है 2 भी है 5 भी है, लेकिन एक अलग से संख्या अभाज्य गुणनखंड आ गया। क्या आ गया? 7। तो क्या सवाल 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ। अतः ये कैसा दशमलव हुआ? शांत दशमलव हुआ, शांत दशमलव हुआ, अशांत दशमलव हुआ। ठीक है ना। इसी के साथ में 8वां नंबर क्या लिखा हुआ है? 6/15। क्या करना है हमें? 15 के एलसीएम लेंगे। बताइए क्या क्या आएगा? 3 और 5। अब बताइए जरा, अब आप थोड़ा जल्दबाजी ना कीजिए इसमें। देखिए जरा, आपको तो दिख रहा है इसमें 3 लिखा हुआ है अलग से, लेकिन एक संख्या और भी है। जैसे 3 से ये 6 जो है वो कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा? 2/5। ठीक ना। किसका मतलब हुआ कि आपको ये भी चेक करना है कि क्या संख्या कोई कॉमन तो नहीं दोनों में, कि जिससे अंश और हर दोनों कट रहा हो। क्योंकि अगर कभी भी कोई संख्या कट रही है तो उसको हमें काटना भी है, तो हम काट देते हैं, तो क्या आ जाता है? 2/5। अब आप बताइए जरा, ये शांत दशमलव हुआ, शांत दशमलव हुआ? तो संख्या 2 की पावर n 5 के पावर m के रूप की है, तो कैसा दशमलव हुआ? ये शांत दशमलव। आ गया ना समझ में। वैसे क्या था? अशांत था। तो आपको ये भी चेक करना है एक बार कि जो हर दिया गया है और अंश दिया गया है, तो इसमें कोई संख्या विभाजित तो नहीं है। अगर विभाजित है तो उसको हम काटेंगे, फिर जो होगा उसको हमें देखना होगा। आइए बढ़ते हैं 9वें की ओर। क्या लिखा हुआ है? 35/50। क्या करना है पहले हमें? 35 के अभाज्य गुणनखंड। बताइए, 5 से 7, 7 से 1, कितना आ जाएगा? 35/5 गुणा 7। ठीक ना। सॉरी, 35 के। चलिए आते हैं अब सवाल नंबर 9 की ओर। क्या लिखा हुआ है? 35/50। क्या करना है हमें? कितने के एलसीएम? 50 का अभाज्य गुणनखंड। बताइए, 25, 5 से 5, 5 से 1, क्या आ जाएगा? 35/2 गुणा 5 गुणा 5। फिर चलिए वैसे भी हम देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये 2 की पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 35/2 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है ना। है। अगर वैसे देखा जाए तो संख्या 5 से ये 35 कट भी जाएगा, तो 5 से हम 35 काट भी सकते हैं, तो 5 सते 35, तो हम ये भी लिख सकते हैं। लेकिन वैसे भी संख्या ये शांत दशमलव हो रहा। ठीक है ना। तो ये कैसा दशमलव हुआ? शांत दशमलव। क्यों? क्योंकि ये संख्या 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप की है। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान देना है थोड़ा कि संख्या में अगर अशांत आ रहा है तो एक बार जरूर ये चेक कीजिएगा कि ऐसा तो नहीं है कोई संख्या विभाजित हो। अगर विभाजित है तो उसको विभाजित करके फिर आप देखिएगा। चलिए इस एक्सरसाइज का अगला सवाल लास्ट है जो है, इस पहले नंबर का जो लास्ट सवाल है, 77/210। ठीक है ना। चलिए देखते हैं 77/210 का क्या है। 210 के पहले हम एलसीएम निकालेंगे। क्या आ जाएगा? 2 का भाग जाएगा 105, 3 का भाग जाएगा 35, 5 का भाग जाएगा 7 और 7 का भाग जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 77/2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब हम देखते हैं विभाजित भी है, 7 से कट जाएगा, कितना टाइम? 11। और कुछ कटेगा? नहीं कटने वाला, तो क्या आ जाएगा? 11/2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है ना। अब आप बताइए जरा, ये शांत दशमलव हुआ, अशांत दशमलव हुआ? हाँ। क्यों? क्योंकि संख्या 2 की पावर n और 5 की पावर m की रूप की नहीं है, क्योंकि इसमें 3 आ गया है, अतः यह कैसा दशमलव हुआ? अशांत दशमलव हुआ। ठीक है ना।
उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताइएगा, आपकी वो प्रॉब्लम ज़रूर दूर की जाएगी। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरे की ओर। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। यानी कि अब आपको दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक है ना, लेकिन किनके लिखना है, जो शांत हैं। ठीक, तो सवाल कौन से हैं आपकी, यही जो आपने अभी किए हुए हैं, पहले नंबर में जो आपने सवाल किए गए हुए हैं आपको वही सवाल हैं। उसमें आपको शांत और करना, मतलब शांत देखने के बाद में दशमलव प्रसार और करना है। चलिए देखते हैं पहला नंबर 13/31/25। तो सबसे पहला तो काम आपका ये रहेगा कि पहले तो आप ये देखिएगा ये शांत है कि अशांत है। तो उसकी प्रोसेस आपको हम समझा चुके हैं। क्या करना है, पहले हमें हर का जो है वो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आपने अभी सीख चुके हैं, कर भी चुके हैं कैसे आ जाएगा। 625, फिर 5 का करेंगे 125, फिर 5 का करेंगे 25, फिर 5 का तो 5 और फिर 5 का 1। देखिए इस सवाल में आप एक सवाल को बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा, आपके पूरे सवाल सेम ऐसे ही विधि से लग जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम 13/5⁵। अब आप बताइए जरा ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। बिल्कुल सही, ये शांत दशमलव। क्यों शांत दशमलव है, क्योंकि ये 2 की पावर n 5 के पावर m की रूप की है। तो हम लिखेंगे संख्या 2 की पावर n 5 के पावर m के रूप की है, अतः यह शांत दशमलव है। ठीक है ना। अब जब शांत दशमलव है तो आपको क्या करना है, अब दशमलव प्रसार करना है। तो देखिए कैसे करेंगे आप। सवाल क्या है 13/5⁵। अब सवालों में हमें क्या चाहिए होता है, 2 की पावर n और 5 की पावर m, यानी कि 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। तो हमें दिख रहा है इसमें संख्या 5 दी गई है, तो हमें किसकी कमी है अभी, 2 की। अब आपको घातों में भी देखना है, 5 में कितनी घात लिखी हुई है, 5। तो अब आप जब 2 लिखेंगे तो आपको 2 में भी उतनी ही घात लगानी है जितनी की दी गई है इसमें। तो 5 की पावर कितनी दी गई है, 5। इसका मतलब हम 2 की पावर भी कितना लिखेंगे, 5। ठीक है ना, लिख दिया। अब आप देखेंगे आपने ये सवाल में तो था नहीं, आप ये अपने मन से लेके आ रहे हैं। तो जब अपने मन से लेके आ रहे हैं तो इसका आपको ऐसा सॉल्व कुछ और भी लिखना पड़ेगा कि जिससे वो कट जाए संख्या, नहीं तो सवाल डिफरेंस हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 हमने भाग में लिखा है, इसी को हम ऊपर भी लिख दे सकते हैं गुणा में। देखिए ये कट भी जाएगा, अंतर भी कुछ नहीं होगा, हमारा सवाल भी बन जाएगा। अब क्या करना है आपको, 13 जो की तो 2 की पावर 5 इसका मान बताना है। बताइए 2 की पावर 5 का जानते होंगे, 32। ठीक है ना। अब नीचे देखिए आपने घातों को एक जैसा किया है, आपको प्रत्येक सवाल में घातों को एक जैसा करना होगा। तो घातों को एक जैसा किया हुआ है तो आप इसको एक साथ घातों के रूप में लिख भी सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या हो रहा है आपको दिख रहा होगा, दोनों का गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10, 10 की पावर 5। ठीक है ना। यहाँ पे आप गुणा भी कीजिए, किए 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 3 39 40 41 बटे 10 की पावर 5। 5 का मतलब कितनी जीरो आ जाएंगी, 5। ठीक है ना। अब आप जीरो में दशमलव लगाना जानते ही होंगे कि नीचे जितने जीरो होते हैं उतने अंक बाद हम दशमलव लगा देते हैं। तो नीचे कितनी जीरो हैं, 5, तो कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 5 अंक बाद। तो आपके पास में 3 अंक हैं, 2 अंक नहीं है, तो 2 हम क्या लगा देंगे, जीरो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, 17/8। तो अच्छा बताइए जरा, पहले तो ये बताइए शांत होएगा, शांत है, आपको हम समझा चुके हैं क्या है, कैसा दशमलव है, शांत। कैसे पता करेंगे, 8 के हम लासा लेंगे, जब लासा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो यानी कि क्या आ जाएगा, 17/2 की पावर 3। अब ये संख्या क्या है, 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप की है। क्यों, क्योंकि ये केवल 2 लिखा हुआ है, अतः यह कैसा दशमलव हुआ, शांत दशमलव हुआ। अब शांत दशमलव तो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे बताना है,
17/2 सवाल में क्या है 2 की पावर 3, सवाल में 5 नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब अब हम 5 लिखेंगे। घात भी कितनी चढ़ाएंगे 3, क्यों? क्योंकि इसमें 3 लिखा हुआ है। अब ये सवाल में हम अपने मन से लिख रहे हैं तो ऊपर भी हम अंश में भी हम वही गिनती लिख देंगे कि जिससे वो कट भी जाए, हमारा सवाल चेंज भी ना हो और आंसर भी आ सके। अब क्या करना है 17 गुणा 5 की पावर 3 का मान बताइए जरा। 5 25 पंचे 125, और इन दोनों में घातें हमने एक जैसी की थी तो इनको हम एक साथ लिख देंगे। ठीक है ना, ये प्रोसेस आपकी सभी में रहेगी, आपको घातों को एक जैसा करना होगा। अब आप इसमें गुणा कर लीजिए। 17 पना 85 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42 हासिल 4, 17 एकम 17 और 4 21, और नीचे कितना आ जाएगा 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मान आप जानती होगी कितना हो जाएगा 1 2 3 0। अब 3 अंक बाद हम क्या लगाएंगे दशमलव, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं सवाल आगे की ओर। थर्ड नंबर देखिए पहले तो 64/455। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना ये शांत है कि अशांत है, तो आपने अभी किया था। क्या करेंगे हम 455 के लासा निकालेंगे, बताइए ज़रा क्या आ जाएगा। सबसे पहले 5 का भाग जाता था, फिर किसका जाता था 7 का, और फिर 13 का। तो ये बताइए कैसा दशमलव, शांत दशमलव या अशांत दशमलव है? बिल्कुल सही, कैसा है अशांत है। क्यों? क्योंकि संख्या 2 की पावर n और 5 की पावर m की रूप की नहीं है, संख्या में 13 भी है और 7 भी लिया गया और ये कट भी नहीं सकता है, तो ये कैसा दशमलव हुआ अशांत हुआ। अशांत हुआ तो आपको सॉल्व आगे करना है नहीं करना है, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ आपको तभी सॉल्व करना है जब शांत हो। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं चौथा नंबर। अब उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। क्या लिखा हुआ है 15/1600, बताइए जरा। पहले तो अब हम देखेंगे शांत है या अशांत है। क्या करना है लासा 1600 के अभी आपने कर चुके हैं, पहले नंबर में यही सवाल थे। क्या थी 1600 के लासा किए थे आपने, बताइए जरा। 2 सा 800, फिर 2 का 400, फिर 2 का 200, फिर 2 का 100, फिर 2 का 50, फिर 2 का 25, फिर 5 का 5 और फिर 5 का 1, यही था ना। यानी कि 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। ठीक, अब देखते हैं हम जरा। देखिए सबसे पहले तो ये बताइए शांत है कि अशांत है। शांत हो गया, अगर आप चाहें तो काट भी सकते हैं 5 से, लेकिन वैसे भी ये शांत है तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम जब ही काट के देखते हैं कि जब सवाल अशांत हो तो हम एक बार चेक जरूर करते हैं कि संख्या कट तो नहीं रही है कि जिससे वो शांत हो जाए शायद। ठीक है ना, चलिए आगे। अब क्या करना होता है हमें ये देखना होता है कि संख्या में नीचे हर में 2 और 5 दिया गया है या नहीं है। अगर जो भी संख्या नहीं है तो हम लेके आएंगे, तो हमें दिख रहा 2 भी है और 5 भी है। तो अब 2 है और 5 है तो घातें भी दोनों की कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं 2 में कितनी घात है 6 और 5 में कितनी घात दी गई है 2। इसका मतलब घातें एक जैसी हैं नहीं है, नहीं है। तो 5 की पावर 2 है तो कितनी घातों की कमी पड़ रही है 4। 5 में कितनी घातों की कमी है 4, तो हम 5 की घात 4 ही लिखेंगे। जब हम नीचे अपने मन से 5 की घात 4 लिख रहे हैं तो ऊपर भी हम क्या लिख देंगे 5 की पावर 4। अब सॉल्व कर लेते हैं। 15 गुणा 5 की पावर 4 का मान बताइए जरा। 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625। ठीक है ना, नीचे हम देखते हैं 2 की पावर 6 गुणा 4 ये हैं और 2 ये हैं, तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 6। ठीक, अब गुणा कर लीजिए। 15 का 5 में 15 पना 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल 3, 15 छिक्का 90 और 3 93। ठीक है ना, नीचे देखिए घातें आपने एक जैसी करनी थी तो इनको हम एक साथ कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको, ये आप लिख देंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 10 की पावर 6। अब आप 10 की पावर 6 का मतलब जानती होंगे कि हमें 10 कितने बार लिखना है, इसको 6 जीरो लगा देनी है। ठीक है ना, अब 6 जीरो है तो कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे हम 6 अंक बाद दशमलव भी लगाएंगे। तो अब आपके पास में 4 अंक हैं, 2 अंक नहीं है तो 2 के यहाँ लगा देंगे, 0 लगा देंगे और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं सवाल नंबर 5वें की ओर। अब आप सवालों को अपनी कॉपी में ज़रूर लगाएं जिससे आपको ये सवाल बन सकें। आपको इनको करने की विधि समझ में आ चुकी होंगी।
बताइए जरा 5वां नंबर क्या लिखा हुआ है, 29/343। बताइए पहले तो ये बताइए शांत है अशांत है, बताइए अब आप ही बताइए। लासा लेंगे हम 343 में तो देखते हैं 7 ही आएगा, यानी कि 7 की पावर 3 आएगा। तो ये शांत हुआ अशांत हुआ, अशांत हुआ। और जब अशांत है तो क्या है, हमें सॉल्व करना होगा आगे, नहीं करना होगा, नहीं करना होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। क्या लिखा हुआ है, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। बताइए पहले तो शांत है अशांत है, बिल्कुल सही शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि हमें दिख रहा है ये सवाल में पहले से ही उसने अभाज्य गुणनखंड दे दिया, 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप की है। अब जब संख्या हो गई है तो हमें क्या करना है, क्या करना होगा बताइए जरा। हाँ, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, शांत है तो। अब शांत है तो सॉल्व कैसे करना है ये भी बता चुके हैं कि पहले तो हम देखेंगे घातें एक जैसी होनी चाहिए। तो इसमें 3 है और इसमें घात कितनी है, केवल 2 है। तो यानी कि कितना कम है, एक घात कम है। तो 1 5 का हम गुणा कर लेंगे, जब 1 5 का करेंगे तो ऊपर भी हम 1 5 का गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। अब आपको गुणा करना है, चलिए गुणा करिए। 23 पंचे 115। इसमें आप इन दोनों का पहले करिए, 2 की पावर 3, 2 घात ये है और 1 घात ये है, तो कितनी घात हो जाएगी, 3 घात। देखिए घात एक जैसी हो गई होगी, तो अब आपको इनको एक साथ लिख सकते हैं, हो गया ना। अब क्या लिख सकते हैं आप, 5 दूनी 10, 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब क्या आ जाता है कि आप कितनी जीरो लगा देंगे, 3 जीरो। 3 जीरो का मतलब भी आप जानते हो कि कितने अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद। तो देखिए 1 2 3 यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते इसी के साथ में 7 नंबर की ओर। क्या लिखा हुआ है, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, ठीक है ना। बताइए जरा पहले तो ये शांत है क्या अशांत है, पहले तो हमें यही देखना है। तो हमें देखते ही सवाल पता चल गया कैसा है, अशांत है। और जब अशांत है तो हमें सॉल्व नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे 8वें नंबर की ओर। 6/15। पहले तो बताइए शांत था अशांत था, ध्यान होगा आपको। हाँ, करते हैं हम 3 गुणा 5। अब देखते ही आपको नहीं कह देना है कि अशांत है, क्यों, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 2/5। अब आप देखिए जरा, संख्या 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप की है, तो ये कैसा दशमलव हो गया, शांत दशमलव हो गया। जब ये संख्या शांत दशमलव हो गई तो आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या है, नीचे 5 लिखा हुआ है। अब जब नीचे 5 लिखा हुआ है तो हमें और क्या चाहिए होगा, 2 चाहिए होगा। जब हम नीचे 2 करेंगे तो फिर ऊपर भी 2 करेंगे। घात इसमें भी 1 है तो हमने केवल 1 ही किया तो बराबर हो गया। चलिए गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। क्या लिखा हुआ है, 35/50। बताइए जरा, 35/50 के हमने लासा लिए थे, 2 5 की पावर 2, यही आ रहा था। शांत था अशांत था, बिल्कुल सही अशांत था। तो अब हमें देखना है घातें बराबर होनी चाहिए। तो हम देखते हैं 5 की पावर 2, ठीक है, इसमें केवल कितनी घात है, 1 ही है। इसका मतलब कितना, 1 2 का कमी है, 1 2 की कमी है। तो जब हम नीचे करते हैं तो हम फिर ऊपर भी कर लेंगे। तो 35 दूनी 70 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 1 घात ये रही, 1 घात ये रही, तो कितनी घात हो जाएगी, 2 घात और 5 की पावर 2। देखिए घात एक जैसी हो गई, कितना आ जाएगा, 70। इन दोनों को हम एक साथ भी लिख लेंगे। अब कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब 2 जीरो। फिर इसके बाद में 2 अंक बाद हम लगाएंगे दशमलव, तो कितना आ जाएगा, 7 जीरो, ठीक है ना। अब उम्मीद है आपको समझ में सवाल आ गए होंगे, इसलिए आप अपने मन से सवालों को जरूर लगाइएगा जिससे आप अच्छे से कर सकें। चलिए एक लास्ट बचा है, 77/210। पहले तो यही देखना है ये शांत है अशांत है, तो आप इसको कर भी चुके थे शायद। 77 210 का क्या आया था, 2, 105 आया था, फिर 3 आया था, 35, फिर 5 आया था, फिर 7 आया था, ठीक है ना। चलिए हम देख भी लेते हैं, 7 से ये कट भी जाएगा वैसे। अब क्या और कटेगा, नहीं कटेगा। तो क्या संख्या 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप की है,
नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये शांत दशमलव हुआ, अशांत दशमलव हुआ, अशांत दशमलव हुआ। और जब ये अशांत दशमलव है तो हमें सॉल्व ही नहीं करना होगा।